एक राज्य था। उस राज्य में 7 साल के लिए राजा बनाए जाते थे। अपना नियम था राज्य का। 7 साल के लिए राजा का चुनाव होता था। राजतंत्र था। सारी प्रजा, अगर राजा आम को इमली कह दे तो सारी प्रजा कहती थी हाँ महाराज जी ये इमली है। राजा कह दे स्टैंड अप तो पूरी जनता स्टैंड अप। और 7 साल के बाद उस राजा को राज्य के बाहर नदी के उस पार एक जंगल में छोड़ दिया जाता था, जहां पर जंगली जंतु, हिंसक जंतु उसको अपना आहार बना लेते थे, राजा को खा लेते थे। और अपने राजा को छोड़ने के बाद जब अपने राज्य में आते थे तो राज्य की सीमा में जो व्यक्ति उनको पहले मिलता था उसको राजा बनाते थे। ये बड़े ध्यान से आप लोग बात सुने। तो अपने राजा को जंगल में छोड़ करके एक बार सही प्रजा वापस लौट रही थी तो सबने देखा कि राज्य के सीमा के बाहर एक साधु बाबा बैठे हुए हैं। सबने कहा अरे बाबा जी अब आप उठिए, आपकी साधुता का शुभ परिणाम सामने आ गया है, अब आप राजा बनिए। उन्होंने कहा अरे भाई हमने तो संसार का परित्याग कर दिया है, साधु बन गए हैं, राज्य से मेरा क्या मतलब। तो सबने कहा महाराज अगर आप राजा नहीं बनेंगे तो आपको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। हमारे राज्य का ये नियम है कि जब हम अपने राजा को जंगल में छोड़ करके आते हैं तो जो सबसे पहले हमको मिलता है उसी को हम राजा बनाते हैं, और वो राजा बनने से अगर इनकार करता है तो उसको सूली पर चढ़ना होता है। तो साधु बाबा ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, हम राज्य भी करेंगे, भगवान का भजन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे हम सूली पर चढ़ करके क्यों गवा दें। तो स्वीकार कर लिया साधु बाबा ने राजा बनना। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि आपके राज्य का नियम क्या है। तो सबने कहा महाराज अभी आप राजा बनेंगे, स्वस्तिवाचन के साथ आपको मुकुट पहनाया जाएगा, और जैसे ही आपका राज्य तिलक होगा तो हम सभी राज्य के सभी मंत्री, सभासद, द्वारपाल, आम जनमानस आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, और 7 साल के बाद आपको नदी के उस पार एक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो साधु बाबा ने कहा तो सबसे पहले हमें वो जंगल दिखाइए जहां हमें जाना है। अब वो होने वाले राजा हैं, सबने उनकी आज्ञा का पालन किया, रथ पर बिठाए गए, नदी के उस पार लेकर के गए, दिखाया, कहा महाराज यही जंगल है, इसी जंगल में आपको रहना पड़ेगा। तो साधु बाबा ने कहा कि अगर आंधी आ जाए, आग लग जाए, ये जंगल तहस नहस हो जाए तब। तो कहा जमीन यही रहेगी, धरती यही रहेगी, जंगल रहे चाहे ना रहे। अब राजा साधु बाबा को राजा बनाया गया, उनको चंदन लगाया गया, राज तिलक किया गया, और जैसे ही प्रातः काल का दरबार लगा तुरंत राजा ने डिम डिम घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में जितनी पब्लिक है सभी लोग अपने घर से खुरपा लीजिए, चाकू लीजिए, आरा लीजिए, टेंगारी लीजिए, जिस किसी भी साधन से 3 दिन के अंदर उस जंगल का सफाया होना चाहिए। अब राजा गया, 3 दिन के अंदर ही वो जंगल साफ हो गया, दरबार लगा। राजा ने सबको बुलाया, सभी मंत्रियों को, सभासदों को, विद्वानों को, जिम्मेदार सदस्यों को, इंजीनियर्स को। कहा जैसे यहां राज दरबार है ऐसे उस स्थान पर राज दरबार बने, वहां औषधालय बने, धर्मालय बने,
धर्मशाला बने, पुस्तकालय बने, सड़क बने और सभी इस राज्य के जितने नागरिक हैं कल आकर के सब लोग 20-20 लाख रुपए का यहां से चेक लेकर के जाओ। नदी पर पुल बने, लाइट की व्यवस्था हो, कोई भी भौतिक संसाधन ऐसा ना बाकी बचे जो वहां ना हो, यहां ना हो। यहां भी रहना चाहिए, वहां भी रहना चाहिए। सब बड़े खुश हुए, छप्पर में रहते थे, खटिया पर सोते थे, पानी बरसता था, छाता तानते थे। यहां भी हमारा मकान बन गया, वहां भी हमारे लिए मकान अलॉट हो गया। जब विदाई का समय आया तो यहां के सब लोग विदा कर रहे हैं हंसते हुए कि कोई बात नहीं, यहां नहीं तो वहां तो है ही है। और वहां वाले लोग माला फूल लिए, आरती ली, अपने राजा का अभिनंदन करने के लिए सब स्वीकार है, क्योंकि वहां जंगली जानवर अब नहीं रहे। ये भागवत महाराज परीक्षित को सर्प ने काटने का जो श्राप मिला है, सर्प के द्वारा उनकी मृत्यु होनी है, 7 दिन के अंदर अपने सुखद मृत्यु की तैयारी के लिए संतों महात्माओं के बीच में बैठे हैं। हम आपको भी चाहिए कि जब इस संसार से हमें जाना हो तो जहां जाना है वहां हमारा एक स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक जाय बंधा जंजीर।